सामाजिक समूह क्या है? सामाजिक समूह क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य हित के लिए परस्पर संबंध स्थापित करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक समूह का निर्माण होता है, जिसे सामाजिक समूह कहा जाता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न आधारों पर सामाजिक समूह के प्रकारों का प्रस्तुत किया है। लेस्टर वार्ड ने समूह को दो भागों में बांटा है। ऐच्छिक समूह, अनिवार्य समूह। ठीक है, वह समूह जिनकी सदस्यता व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है उसे ऐच्छिक समूह कहा जाता है, जैसे क्लब, राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन इत्यादि। वह समूह जिसकी सदस्यता व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करती, ऐसे समूह की सदस्यता प्रायः जन्म से होती है। अनिवार्य समूह कहलाता है, जैसे कि जाति, प्रजाति इत्यादि। समनर ने दो प्रकार के समूहों की चर्चा की है। अंतः समूह, जिन समूह के साथ अपनत्व की भावना अधिक हो, उसे व्यक्ति अपना मानता हो, उसे अंतः समूह कहा जाता है, जैसे अपना परिवार, अपना विद्यालय, अपना देश आदि। ब्रह्म समूह, जिस समूह के साथ दुराव तथा उदासीनता की भावना हो तथा कभी कभी घृणा एवं शत्रुता की, उसे बाह्य समूह कहा जाता है, जैसे दूसरा परिवार, दूसरा देश, दूसरा जाति इत्यादि। मिलर ने सामाजिक समूहों को दो भागों में बांटा है। उदग्र समूह, जब कोई समूह विभिन्न खंडों में विभाजित हो तो उन खंडों में उच्च नीच का स्तरीकरण तो हो, उसे उदग्र समूह कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जाति है। समतल या क्षैतिज समूह, जिन समूह में सदस्यों की संख्या लगभग सामान्य हो, उसे समतल समूह कहा जाता है, जैसे श्रमिक वर्ग, शिक्षक वर्ग, लेखक इत्यादि। C.H. कुले ने सामाजिक समूह को दो प्रकार की चर्चा की है, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। जिन समूह में सदस्यों के बीच आमने सामने का घनिष्ठ संबंध की भावना और व्यक्तिगत सहयोग अधिक पाई जाती है, उन्हें प्राथमिक समूह कहा जाता है। परिवार, पड़ोस एवं कीड़ा समूह इसके दो उदाहरण हैं। द्वितीयक समूह, प्राथमिक समूह के विपरीत विशेषता वाले समूह को पूर्ति के लिए आपस में संबंध बनाते हैं। इन संबंधों में घनिष्ठता एवं निकटता का अभाव पाया जाता है। What do you understand by social group? एंड एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टर। सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, इनके प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य हितों के लिए परस्पर संबंध स्थापित करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक समूह का निर्माण होता है, जिसे सामाजिक समूह कहा जाता है। सामाजिक समूह का निम्नलिखित विशेषताएं हैं। समूह व्यक्ति का संग्रह है। समूह एक मूर्त संगठन है। समूह में एक निश्चित ढांचा के साथ साथ कार्यों का विभाजन भी पाया जाता है। इसकी सदस्य ऐच्छिक होती है। इसका सामान्य उद्देश्य होता है। इसका आकार निश्चित होता है। इसमें कुछ न कुछ स्थायित्व अवश्य पाया जाता है। यह एक सत्ता है। इसके सदस्यों के बीच अनिवार्य रूप से सामाजिक संबंध पाया जाता है। सभी समूहों के सामान्य आदर्श, प्रत्येक व्यक्ति अपने आदर्श एवं प्रतिमान होते हैं, जो सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करते हैं। समूह की अपनी ही एक निश्चित संरचना होती है। अंतर समूह की अवधारणा व्याख्या करें। समनर ने अपनी पुस्तक फोल्कीवाइज में अंतर समूह का उल्लेख किया है। अंतर समूह वे समूह है जिनका हम सदस्य होते हैं और जिनसे हमारा अपनापन होता है। उनके सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है। अभी सदस्य एक दूसरे से सहानुभूति रखते हैं और उनमें सुख दुख बांटने की इच्छा होती है। अपना परिवार, अपना जाति, अपना राष्ट्र इसके उदाहरण है। इस प्रकार इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। आकार में यह छोटा से लेकर बड़ा तक होता है। अंतर समूह के प्रति सदस्यों का व्यवहार पक्षता पूर्वक होता है और वे इसे श्रेष्ठ मानते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं तथा इस पर गर्व करते हैं। ठीक है, अब है कि अंतर समूह तथा बाह्य समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर समूह और बाह्य समूह में हम लोग को क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका जो अंतर समूह और बाह्य समूह है, इसके सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है और बाह्य समूह में हम की भावना का अभाव होता है। ठीक है ना। इसके सदस्यों में अपनापन होता है और एक दूसरे से सहानुभूति रखते हैं। इसके सदस्यों में परायापन की भावना होती है और आपस में सहानुभूति नहीं रखते हैं। इनके बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और इनके बीच जो होता है सामाजिक दूरी का अनुभव होता है। इनके सदस्यों में औपचारिक संबंध नहीं होता है। इसमें औपचारिक संबंध होता है बाह्य समूह में। इनके सदस्यों को संघर्ष नहीं पाया जाता। इनके संघर्षों के बीच प्रतिद्वंदता एवं संघर्ष भी पाया जाता है। इनका आकार निश्चित नहीं होता, समय, स्थान एवं परिस्थिति पर निर्भर करता है। अंतर समूह की तुलना में समझा जाता है कि इसके लिए स्थान, परिस्थिति, परिवर्तन जिनके आधार पर इन्हें समझा जा सकता है। इनके सदस्य सुख दुख के साथ रहते हैं और जिम्मेदारी निभाते हैं। इनके सदस्यों में जिम्मेदारी सीमित होती है, सुख दुख से ऊपरी संबंध रखते हैं। इस सदस्यों में सहकारिता और सहानुभूति की भावना पाई जाती है। इनके सदस्यों में प्रति विरोधी भावना पाई जाती है। प्रति भय, संदेह, घृणा आदि भाव पाए जाते हैं।